Brace yourself for impact. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आईबी प्लेटफॉर्म अगेन। सो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। समोसा तो आप सभी ने खाया होगा और आप में से बहुत लोगों को समोसा पसंद भी होगा। आज हम समोसे के बारे में पढ़ने वाले हैं। नहीं, आज हम समोसे के बारे में तो नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हाँ, आज हम यूटिलिटी के बारे में ज़रूर पढ़ने वाले हैं। तो समोसे का जिक्र मैंने क्यों किया? तो जब आप समोसा खाते हो तो आपको खुशी मिलती है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कुछ भी ऐसा खाने से या कुछ भी ऐसा कंज्यूम करने से जो आपको बहुत पसंद है। तो वो जो समोसा कंज्यूम करने से आपको सेटिस्फेक्शन और जो खुशी मिलती है उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम खूब सारे समोसे खाएं अगर हमें पसंद है तो। नहीं, यूटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको भरपेट समोसे खाने हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कि यूटिलिटी वो होता है जब आप किसी चीज़ को यूज़ करके या उस चीज़ के मिलने पे, उसको कंज्यूम करने से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले, एक खुशी मिले। तो वो जो फीलिंग होती है ना सेटिस्फेक्शन की, खुशी की, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट, जैसे अभी हमने समोसे का एग्जांपल लिया, चाय, मोबाइल, आईपैड, एटसेट्रा, ऐसी काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हो और आपको अच्छा फील होता है, तो वही फीलिंग होती है यूटिलिटी। अच्छा, तो ये होता है यूटिलिटी। अब समझ आ गया। अब वीडियो खत्म, बाय बाय। बिल्कुल नहीं, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी हमें यूटिलिटी के टाइप्स के बारे में बात करनी है, जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब सेटिस्फाई होने के भी टाइप्स होते हैं क्या? यूटिलिटी का मतलब तो सेटिस्फाई होना है, उसके भी टाइप्स बना दिए। जी बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन की भी एक लिमिट होती है और उस लिमिट को समझने के लिए हमें ये दो टाइप समझना बहुत ज़रूरी है, जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में TU और MU भी बोल सकते हैं। तो टोटल यूटिलिटी होती है जब हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ करें या बार बार कंज्यूम करें और उसके बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिले, वो हमारी होती है टोटल यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी होती है जब हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं, इतना यूज़ कर लें या इतना उसका कंजप्शन कर ले कि हमको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, एक्स्ट्रा यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तब हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। एक पॉइंट पे आने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो भी होती है। कब होती है? जब आप कोई चीज़ और ज़्यादा कंज्यूम कर लो लेकिन आप उसका एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फील ना कर पाओ, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में भी पहुंचती है जब आप कोई ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कंज्यूम कर लेते हो या यूज़ कर लेते हो, तो आपको उसके लिए डिस्कम्फर्ट फील होता है, तब हम उसको नेगेटिव में बोलते हैं कि अब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में पहुंच गई है। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में समोसे का एग्जांपल लिया था, तो अब आप मान लीजिए आपको 7 समोसे खाने हैं। 7 समोसे थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा इमेजिन कर लीजिए। समोसे की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, लेकिन आपकी टोटल यूटिलिटी उसमें एडिशन होगा। वो कैसे होगा अभी हम समझेंगे। आपने पहला समोसा खाया तो उसमें आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सेम आपको टोटल यूटिलिटी में मिलेगा, आपको उसमें 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी और ये वाला समोसा आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन जब आप दूसरा समोसा खाओगे तो वो उसमें आपको 8 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और ये मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग आपको 8 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हम ऐड करते हैं या फिर वहाँ पे हम बताते हैं जो हमको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन जब हम यहाँ पे टोटल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे तो उसमें 10 ऐड होगा, क्योंकि टोटल यूटिलिटी में हम बार बार मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को ऐड करते हैं, इसलिए इसमें 10 ऐड होगा और सेकेंड समोसे की टोटल यूटिलिटी निकल के आएगी 18 यूनिट्स। और ये समोसा आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जब हम थर्ड समोसा खाएंगे या तीसरा समोसा हम कंज्यूम करेंगे तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी और कम होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हमेशा कम ही होता चला जाता है। इसमें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी 6 और टोटल यूटिलिटी निकल के आएगी 24। तो तीसरा समोसा आपको और थोड़ा कम अच्छा लगेगा। जब आप फोर्थ समोसा कंज्यूम करोगे तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी और कम होगी, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो जाएगी और आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो 28 हो जाएगी। अब आपका पेट भरने लगा है, फिर भी आपने 5th समोसा खाया है और उसमें मार्जिनल यूटिलिटी अब बिल्कुल 2 पहुंच गई है और आपकी टोटल यूटिलिटी 30 हो गई है। लेकिन अब आपका जो पेट है वो बिल्कुल भर चुका है, लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे हो। समोसा इतना टेस्टी, आपने एक और ले लिया, आपने छठा समोसा भी खा लिया और वहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि अब आपका पेट जो है बिल्कुल फुल हो चुका है, बिल्कुल भर चुका है।
तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। और ज़ीरो कब होती थी मार्जिनल यूटिलिटी? जब हमें कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से या यूज़ करने से उसकी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो टोटल यूटिलिटी तो अब भी आपकी 30 रहेगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। आप फिर भी नहीं मान रहे, आपको अपना पेट ख़राब करने का उस दिन बहुत ही शौक है, जिस दिन आप समोसा खा रहे हैं तो आपने एक और खा लिया, 7th समोसा आपने कंज्यूम कर लिया, और यहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो अब बिल्कुल माइनस पे पहुँच चुकी है। अब तो ऐसा हो गया कि अब आप उल्टी कर दोगे। और माइनस पे कब पहुँचती है मार्जिनल यूटिलिटी? जब आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिली और आपने एक और चीज़ ज़बरदस्ती से उसको कंज्यूम कर लिया या फिर उसको ज़बरदस्ती यूज़ कर लिया, तब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस पे पहुंच जाती है। सो आई होप इस पूरे सिनेरियो के थ्रू, इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है या कैसे इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? ये कंसेप्ट हमें बताता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, फिर चाहे वो समोसा हो या नेटफ्लिक्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।